Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about the human eye and the colorful world, a rapid revision series for class 10. ह्यूमन आई की बात करें, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। और अब हम पार्ट्स ऑफ आई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कॉर्निया, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है जो आपकी आई बॉल की सरफेस को कवर करती है, जहाँ से आपकी आई में लाइट एंटर होती है और एक ये प्राइमरी लेंस की तरह वर्क करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ द आई एक्ट्स एज ए प्राइमरी लेंस, दैट इज कॉर्निया। नेक्स्ट आता है आइरिस, विच इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, जो कि कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड होता है और ये आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है प्यूपिल, दैट इज़ अ ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द आई लेंस। मतलब एक्वस ह्यूमर और आई लेंस के बीच में एक ब्लैक ओपनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। और ये अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब कितना लाइट एंटर कर रही है आई में, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं आपके सिलियरी मसल्स, जो कि आपके आई लेंस के फोकस और कर्वेचर को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि एक फाइब्रस जेली प्रोटीनेशियस लाइक मटेरियल है, कन्वर्जिंग होता है नेचर में और इनकमिंग लाइट रेस को फोकस करता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है रेटिना, दैट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स और एक स्क्रीन की तरह वर्क करता है। एक रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनती है रेटिना पर। किसकी मदद से बनती है? आई लेंस की मदद से। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, जबकि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें तो ये एक एबिलिटी होती है आई की, जो कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकती है और फार ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकती है। मतलब इसमें ये एबिलिटी है कि ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है और अलग अलग डिस्टेंस से रेटिना पर इमेज बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। रेंज ऑफ विजन की बात करें तो हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक रेंज ऑफ विजन हो जाता है। और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है एट विच नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और जो कि 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए। अब आती है आपकी ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, जहाँ पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। और एक्वस ह्यूमर होता है जो कि पावर प्रोवाइड करता है कॉर्निया को। और विट्रस ह्यूमर होता है जो कि आई लेंस और रेटिना के बीच में फिल्ड होता है और रेटिना को प्लेस में रखने में मदद करता है। एंड अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो आई कैसे अकोमोडेट करती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो सिलियरी मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, आई लेंस आपका थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बढ़ जाती है। ऑन द कंट्रारी, अगर आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आई लेंस मोटा हो जाता है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है। अब आता है रेटिना। रेटिना में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एक तो कोन्स होते हैं जो कि कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं, और नेक्स्ट होते हैं आपके रॉड शेप्ड सेल्स जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं और डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। सबसे पहले आ जाता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है, इमेज सही से हम नहीं देख पाते, आई लेंस मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है और इसकी जो वजह है दैट इज़ आई लेंस पर डिपोजिशन हो जाता है वेरियस सॉल्ट्स का। करेक्शन हो सकता है सर्जरी से, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिटेड मटेरियल है आई लेंस पर वो हटा देते हैं या फिर आई लेंस को चेंज कर देते हैं, विजन को रेस्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेसबायोपिया, जिसमें नियर पॉइंट ऑफ द आई रिसीड कर जाता है एजिंग प्रोसेस की वजह से और जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई है वो कम हो जाती है। वजह इसकी होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस होती है वो कम हो जाती है। आई में पता चला एजिंग के साथ साथ हाई मायोपिया भी हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है और जो आपकी सिलियरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। करेक्शन कर सकते हैं
बाईफोकल लेंस से, जिसमें अपर पोर्शन कॉनकेव होता है और लोअर पोर्शन कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आप पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते और दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। वजह होती है आई बॉल आपका शॉर्ट हो जाता है या फिर फोकल लेंथ आपके आई की ज़्यादा हो जाती है। करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। और नेक्स्ट डिफेक्ट होता है आपका मायोपिया और नियर साइटेडनेस, जिसमें आप दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, पास के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज रेटिना के आगे बनती है। तो वजह हो जाती है आपकी, या तो आपकी आई बॉल इलोंगेशन हो गया है, या फिर जो आई लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की कम हो गई है। करेक्शन कर सकते हैं कॉनकेव लेंस से। नेक्स्ट आता है, हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फिनोमेना, जो नेचर में हम ऑप्टिकल फिनोमेना देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फिनोमेना आ जाता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि आपकी सनलाइट अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है बाय द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, और जो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो जो बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको स्कैटर करते हैं। तो कई बार हम कुछ इवेंट्स देखते हैं नेचर में, जैसे क्लाउड्स का वाइट कलर है, डेंजर सिग्नल्स रेड हैं, टिंडाल इफेक्ट देखते हैं, या फिर स्काई का ब्लू कलर देखते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी वेरियस लेयर्स हैं, और उन लेयर्स में टेम्परेचर अलग अलग रहता है, एयर की डेंसिटी भी अलग रहती है। तो ये अलग अलग रिफ्रैक्टरी मीडियम की तरह एक्ट करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि सनलाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है थ्रू दिस एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो इनकी वजह से हम क्या देखते हैं, मिराज बनता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखते हैं, सनराइज समय से पहले देखते हैं, सनसेट समय के बाद भी देख सकते हैं, या फिर जो स्टार की पोजीशन है वो आपको दूर दिखाई देती है जबकि वो पास होता है, या फिर जो सन की डिस्क है उसकी फ्लैटनिंग लगती है एट द सनसेट और सनराइज। नेक्स्ट आता है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसमें 7 कलर्स होते हैं। और रेड लाइट सबसे कम बेंड करती है जबकि वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करती है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं रेनबो की फॉर्म में। और अगर आप वाटर और पेट्रोल को मिक्स करते हैं तो आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ग्लास प्रिज्म में देखते हैं, जैसे वाइट लाइट पास होती है ग्लास प्रिज्म में तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है और अपने इंडिविजुअल कलर्स में सेपरेट हो जाती है। या फिर आप सोप बबल्स में देखते हैं, क्योंकि सोप बबल्स में कलर डिस्पर्स हो जाते हैं। या फिर आप सीडीज़ में देखते हैं, जो पुरानी सीडीज़ होती हैं तो उसमें क्या होता है, कलर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।